हेलो एवरीवन, वेलकम इन अयान अकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स सीईटी मैथ्स की तैयारी कर रहे थे, सीईटी पेपर की मैथ्स पोर्शन की। ठीक है, तो मैथ्स पोर्शन में हमने जो चैप्टर किए थे, नंबर सिस्टम कर चुके हैं, नंबर सीरीज कर चुके हैं, और हमारा लॉस और प्रॉफिट का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कर चुके हैं। आज पार्ट 3 की बारी है और लेक्चर नंबर है 9। ठीक है, इससे पहले 8 वीडियोस इसके रिगार्डिंग अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं उसमें, शॉर्टकट कैसे हम अपना सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और कैसे हम उस पर ट्रिक अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, अपना पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की पहले 5 तरह के सम, 5 टाइप या 5 टेक्निक्स, 5 ट्रिक मैं बता चुकी हूँ। आज 6 नंबर की ट्रिक है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट के मैंने अर्लियर वीडियो में भी डिस्कस किए थे। बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक्स लगा के भी हम निकाल सकते हैं, बट हमें ट्रिक चाहिए, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन ही एग्जामिनर डालता है, तो ट्रिक वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम। देखिए 6th टाइप क्वेश्चन लिखा है पहले मैंने, और उसके बाद मैं आपको उसकी ट्रिक बताऊंगी। इफ अमन सोल्ड अ मशीन टू राम एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अमन ने क्या किया, राम को, यानी कि मैं क्वेश्चन को ये बना लेते हैं। अमन ने किसको सेल की है, राम को की है मशीन सेल। कितने में, प्रॉफिट लिया है कितने का, 30% का। ठीक है जी। फिर अमन ने राम को की और राम सोल्ड दैट मशीन टू श्याम एट अ लॉस ऑफ 20%। उसके बाद राम ने क्या किया, वही मशीन श्याम को सोल्ड की है। कितने पे, लॉस पे किया है 20%। आफ्टर दैट इफ अमन पेड ₹5,000, यानी कि अमन की कॉस्ट प्राइस आ गई मशीन की, कि अमन ने कितने में खरीदी थी, तो अमन ने खरीदी थी 5,000 रुपीज में। तो आपको फाइंड आउट करना है, देन फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस फॉर द मशीन फॉर श्याम। तो श्याम ने, यानी कि श्याम ने कितने रुपए में खरीदी है, इसके जो अमन ने पे किया है वो कितना पे किया है, 5,000 अमन ने पे किया है। तो अमन ने जितना लगाया उसका 30% उसको प्रॉफिट मिल गया। तो उसके बाद श्याम ने लॉस में बेचा। तो पहले हम अमन के लिए सेलिंग प्राइस निकालेंगे। जो सेलिंग प्राइस इसका, अमन का सेलिंग प्राइस बनेगा, वो इसके लिए वही कॉस्ट प्राइस बनेगा। फिर उसके बाद हम इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो बहुत लंबा कंसेप्ट है, तो हमने वो चीज़ें नहीं करनी। हमने क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक आप यहाँ पे लिख लीजिए, A × 1 + (r/100), 1 ± (r/2/100). ठीक है, अब A क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए A जो यहाँ पे लिखा है मैंने, कॉस्ट प्राइस ऑफ A, ये चीज़ लिखेंगे, या कॉस्ट प्राइस फॉर A। अब ये है क्या चीज़, देखिए यहाँ पे ट्रिक आप कैसे नोट करेंगे, यहाँ पे नोट कर लीजिए। इफ A सोल्ड एन आइटम टू B, A ने क्या किया है, B को सोल्ड किया है एट प्रॉफिट पे भी हो सकती है या फिर लॉस पे भी हो सकती है। तो ट्रिक आपने ऐसे याद रख सकते हैं, प्रॉफिट पे भी हो सकती है, लॉस पे भी हो सकती है, एट अ रेट ऑफ R1%। एंड B सोल्ड इट टू C एट प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट पे भी हो सकती है या फिर लॉस पे भी हो सकती है, ऑफ R2%। ठीक है, C को सेल कर दी। देन कॉस्ट प्राइस फॉर C, तो C के लिए जो कॉस्ट प्राइस बनेगी वो क्या बनेगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ A। जो कॉस्ट प्राइस A के लिए होगी वो इंटू 1 ± प्लस किसके लिए है, अगर प्रॉफिट हो रहा है उसे तो प्लस, अगर माइनस हो रहा है तो लॉस, 1 ± (r1/100), और ब्रैकेट में अगेन, क्योंकि B ने भी C को की है, तो 1 ± (r2/100). प्लस और माइनस का आपने ध्यान रखना है, प्लस स्टैंड फॉर प्रॉफिट एंड माइनस स्टैंड फॉर
लॉस। तो ये ट्रिक है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो इस क्वेश्चन को हम इस ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस ए के लिए पता होना चाहिए, वो आपको कितनी है 5000 रुपये। अब उसको प्रॉफिट हो रहा था तो इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस ले रही हूँ, और 30% का है तो 30/100। नेक्स्ट में लॉस हो रहा है तो प्लस नहीं लगेगा, माइनस लगेगा, और कितने का 20% का तो 20/100। इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए कैंसिल हो गई, 10 1 यहाँ पे क्या होती है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे एडिशन। 10 1 10 और 3 13, तो ये बनेगा 13/10। अगेन यहाँ पे देखिए ये कट गया। 5 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, 5 1 5, और यहाँ पे अब माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा। 5 में से 1 गए 4, तो 4/5। अब जो कैंसिल होता है कर देंगे हम, ये कैंसिल 0 से 0, 5 से 500 कैंसिल 100 पे। 13 4 52, 52 और 00 और आ जाएंगी, तो 52 रुपीज़ क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। किसके लिए आ गई, सी के लिए आ गई, या फिर हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शाम के लिए आ गई। क्लियर है। तो ये 6th ट्रिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब बारी है हमारी टाइप नंबर 7 की। देखिए नेक्स्ट जो ट्रिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिसऑनेस्ट ट्रेडर के बारे में है। तो डिसऑनेस्ट ट्रेडर क्या करता है कि वेट जो है फॉल्स वेट बताता है और उस पे चीज़ें बेचता है और गेन परसेंट लेता है। हमेशा प्रॉफिट ही होगा अगर डिसऑनेस्ट ट्रेडर है। तो वो क्या करता है कि कॉस्ट प्राइस पे सेल करता है। जो खरीदने वाला है उसको क्या बोलता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूँ, बट वो यूज़ क्या करता है फॉल्स वेट। ठीक है, जो बट्टा होता है वो मान लीजिए 1 किलोग्राम का है तो शो 1 किलोग्राम का करता है, बट उसमें क्या होता है कोई चुंबक वगैरह लगा दिया तो वो 930 ग्राम या 970 ग्राम, तो हर पर केजी में से वो 30%, 30 ग्राम या 70 ग्राम 50 ग्राम जितना भी उसने रखना होता है वो उतना रख लेता है अपने पास आइटम को, मटेरियल को, और गेन लेता रहता है। ठीक है, तो ऐसे गेन परसेंट का फॉर्मूला, उसकी ट्रिक क्या रहेगी, तो उसकी ट्रिक के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, गेन परसेंट निकालने के लिए देखिए यहां पे मैं लिख रही हूं एरर डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट, मल्टीप्लाई 100 से होनी ही होनी है क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं गेन। अब ये एरर क्या है और फॉल्स वेट क्या है, देखिए एरर क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वेट। जब मैं क्वेश्चन लिखूंगी आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। और फॉल्स वेट तो फॉल्स वेट है ही, 100 भी एज इट इज है। ठीक है, यानी कि एरर जो निकालना था वो क्या था, ट्रू वैल्यू माइनस फॉल्स वेट। अब फॉल्स वेट क्या है, जो कॉस्ट प्राइस, हाँ अगर हम कह सकते हैं तो कॉस्ट प्राइस का वेट जो हो गया वो चीज रहती है उसकी फॉल्स वेट, यानी कि एक्चुअल में जो वेट होना चाहिए वो और जितना वेट वो शो करता है वो उसका अगर सब्ट्रैक्शन कर दे वो एरर बन जाता है आपका। और फॉल्स वेट वही जो उसने दिया होता है कॉस्ट के लिए। ठीक है, जो मैंने आपको बोला कि 1 किलोग्राम को 1 किलोग्राम यानी कि 1 किलोग्राम किसने इक्वल होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो यानी कि वो वेट एक्चुअल में इतना होना चाहिए, बट वो क्या करता है कि मान लीजिए 930 ग्राम को वो 1 kg के इक्वल शो कर देता है, तो उसको हर बार कितना प्रॉफिट हो रहा है 70 ग्राम का। ठीक है, तो गेन परसेंट भी उसका वो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, देखिए इसी टाइप का। अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड इफ अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर सेल हिज आइटम एट, इसी ट्रिक में ही लिख देती हूं मैं, एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस वेट ऑफ 930 ग्राम बट यूजेस फॉल्स वेट यानी कि 930 ग्राम, देन फाइंड द गेन परसेंट। तो अब अगर ये देखियो फॉल्स वेट जो कितना है वो 930 ग्राम है, तो अब ट्रू वैल्यू कितनी 1000 ग्राम और फॉल्स वेट कितना है 930 ग्राम डिवाइडेड में 930 ग्राम फॉल्स वेट और मल्टीप्लाई किसकी 100 की। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं अपने क्वेश्चन को कि डिसऑनेस्ट पर्सन है, सेल्स हिज आइटम एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 930 ग्राम एज इट्स फॉल्स वेट। ठीक है, 930 ग्राम वो शो कर रहा है, तो वो कितना हो गया
हम एरर कितना आ गया 1000 माइनस 930 यानी कि 70 ओवर 930, 0 से 0 कैंसिल, वी गेट 700 ओवर 93। तो कैंसिल ये कहीं से होता नहीं है, इसको क्या करेंगे हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे 700 ओवर 93। अब देखते हैं किस पे जाएगा ये, 4 पे देखें तो 4 3 ज़ा 12, 4 9 ज़ा 36 और 1 37, 6 पे देखें 6 3 ज़ा 18, 6 9 ज़ा 54 और 1 55। और देख लेते हैं आगे 7 तक, 93 इंटू 7, 7 3 ज़ा 21, 651। तो इस पे ही जाएगा ये 7 पे 651। 10 में से 1 गए 9, 9 में से 5 गए 4, कुछ और सब्ट्रैक्ट नहीं होता। वी गेट 7 इंटू 49 ओवर 93%। ये क्या रहा उस डीलर का, उस डिसऑनेस्ट ट्रेडर का गेन परसेंट। ठीक है, याद रखिए ट्रिक को, एरर ओवर फोल्स वैल्यू, फोल्स वेट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एरर अब निकालना कैसे है, तो जो एक्चुअल में होना चाहिए वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम फोल्स वाला और डिवाइड करेंगे फोल्स वेट को। फोल्स वेट क्या है और फोल्स वेट नीचे क्यों आया, जैसे कोस्ट प्राइस में हम गेन परसेंट लॉस परसेंट निकालते हैं, तो ये चीज़ भी वही है, याद रख सकते हैं आप, ये फोल्स वेट कोस्ट प्राइस वाला ही है। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करके बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये 7 ट्रिक हो गई हैं। अब लास्ट ट्रिक प्रॉफिट और लॉस की रह गई है, जो अब हम अभी करने वाले हैं। लास्ट टाइप जो 8th टाइप है क्वेश्चन की, देखिए वो क्या कहती है, इफ 8th पार्ट ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट X% प्रॉफिट और लॉस, यानी कि कंप्लीट एक आइटम है उसका 8th पार्ट, यानी कि कितना भी पार्ट हो सकता है क्वेश्चन में, 2/3 1/3 कितना भी, ठीक है, उसका एक पार्ट X% लॉस या प्रॉफिट पे सेल हुआ है, उसी आइटम का जो बी पार्ट है वो Y% प्रॉफिट या लॉस पे सेल हुआ है, और जो सी पार्ट है उस आर्टिकल का, उसी आर्टिकल का A, B, C 3 पार्ट्स में डिवाइड है, और वो XYZ% पे वो प्रॉफिट भी हो सकता है, वो लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो उस पे सेल किया गया है उसको, तो उस एंटायर आर्टिकल की कॉस्ट बतानी है आपको, और बताया है आपको फाइनली देयर इज प्रॉफिट और लॉस। अगर ये प्रॉफिट पे हैं तो प्रॉफिट ही होगा फाइनली, और अगर यहाँ पे लॉस है तो फाइनली लॉस ही होगा। और फाइनली प्रॉफिट या लॉस आपको दिया होगा ₹R का, और कॉस्ट प्राइस आपसे पूछी होगी एंटायर आर्टिकल की। तो एंटायर आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है उसके लिए ट्रिक लिख लीजिए, R इंटू 100, R इंटू 100 ओवर AX प्लस BY प्लस CZ। R इंटू 100, R क्या है, वो प्रॉफिट या लॉस है जो रुपीज में आपको दिया होगा, उसकी आपने मल्टीप्लाई करनी है 100 से, और डिवाइड में क्या आएगा AX प्लस BY प्लस CZ। ABC पार्ट हैं और XYZ रिस्पेक्टिवली प्रॉफिट या फिर लॉस हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए अब ये मैं पार्ट B यहाँ पे रब कर देती हूँ, और प्रॉफिट या लॉस भी यहाँ पे रब कर लेती हूँ, XYZ भी रब कर देती हूँ। ठीक है, और R की भी वैल्यू आपको दी होगी। 2/3 पार्ट, यानी कि A की वैल्यू क्या है 2/3। इफ 2/3 पार्ट ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट पे है, लॉस पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे लॉस वाली टर्म भी निग्लेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है कि 1/4 पार्ट ऑफ दैट आइटम इज सोल्ड एट 16% प्रॉफिट, 16% प्रॉफिट, तो लॉस की टर्म भी इरेज कर देते हैं यहां से। एंड रिमेनिंग पोर्शन, अब रिमेनिंग कितना है वो अभी क्लियर नहीं है, रिमेनिंग दिया हुआ है, रिमेनिंग जो हमें कैलकुलेट करना है, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट आइटम इज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट, वो भी प्रॉफिट की है, तो लॉस वाली टर्म यहां से भी हम निग्लेक्ट कर देते हैं। इस ट्रिक में प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो वो चीज होगी उसी की आपको R की वैल्यू दी होगी, वही चीज लगेगी। ठीक है,
और आपको फाइनली रुपीज़ भी बता दिए कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 75 रुपीज़ का। और आपको ये ट्रिक अप्लाई करके एंटायर आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अब देखो आर की वैल्यू आपको 75 नोन है, 100 एज इट इज़ है, ए की वैल्यू नोन है, एक्स की भी नोन है, बी की भी नोन है, वाई की भी नोन है, सी की यहाँ नोन नहीं है बट जेड की हमारे पास वैल्यू है। तो अब देखिए ए, ये रहा बी, ठीक है, यहाँ सी नहीं है। तो अब देखिए कंप्लीट कोई ये आर्टिकल है तो उसकी वैल्यू हम 1 मानते हैं, उसका 2/3 पार्ट और उसका 1/4 पार्ट ये सेल हो रहा है। तो 1 में से अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यही करने वाली हूँ, 1 में से 2/3 प्लस 1/4 इनको सब, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, एलसीएम निकाल के पहले ब्रैकेट सोल्व कर देते हैं। 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 4 ज़ा 12, 4 पे 4 2 ज़ा 8 और 4 की टेबल पे 3 पे 3 1 ज़ा 3, प्लस का साइन बीच में, 8 और 3 11, अगेन एलसीएम 12, 12 माइनस 11, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/12। ये 1/12 किसकी वैल्यू आई है, रिमेनिंग पार्ट की। जो 12% प्रॉफिट पे सेल हो रहा था वो 1/12 पार्ट ही था, यानी कि सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/12। तो हमारे पास अब सभी की वैल्यू हैं क्वेश्चन में, ए बी सी एक्स वाई जेड सभी की वैल्यू है, आर की भी वैल्यू है। आर की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है 75। ए की वैल्यू, ए जो पार्ट था वो 2/3 था और उसको 30% प्रॉफिट पे सेल किया है। उसके बाद बी पार्ट यानी कि 1/4 पार्ट 16% प्रॉफिट पे सेल हुआ है और सी पार्ट यानी कि रिमेनिंग पार्ट जो था 1/12 पार्ट वो 12% प्रॉफिट पे सेल हुआ है। ठीक है, तो एंटायर आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। जो कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए, 3 1 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30, 4 4 ज़ा 16, 12 से 12 कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 10 ज़ा 20 प्लस 4 प्लस 1 25 हो गए नीचे, तो 75 इंटू 100 नीचे आ गया 25, ये कैंसिल और 300 रुपीज़ आंसर। क्लियर? तो बहुत सिंपल, हमें अगर इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट्स में डिवाइड है, प्रॉफिट दिया हुआ है या लॉस भी दिया हुआ है, तो हम ऐसे ही निकालेंगे, r इंटू 100 ओवर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। 3 पार्ट किए हमने प्रॉफिट और लॉस के, और आज हमने ये चैप्टर डन कर दिया है, कंप्लीट है। 8 ट्रिक्स, 8 नई टाइप, सभी अलग अलग हैं, कोई भी एक दूसरे से रिलेट नहीं करती, बट ईजी हैं, याद होने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि हमें याद ही नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, कंफ्यूजन वाला कोई भी पार्ट नहीं है। हर ट्रिक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपको क्वेश्चन भी उस तरह के बताए हैं। तो आपने इन ट्रिक्स की हेल्प से एक पीडीएफ सॉल्व करनी है। पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अप्रोक्सीमेट 300-400 क्वेश्चन है, वो मैं आप पीडीएफ की फॉर्म में डाल दूंगी। वो फाइल सारी सॉल्व कर लीजिए। कोई आपको उसमें क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं होता, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं पूरी ट्राई करूंगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ठीक है, ट्राई करते रहिए, कोशिश करते रहिए। पेपर क्रैक प्रैक्टिस से ही होता है और कोई शॉर्ट ट्रिक पेपर क्रैक करने की नहीं है। ठीक है, हम सम सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, बट जो पेपर है वो हमारे हार्डवर्क से, हमारी प्रैक्टिस से ही होगा। HSSC जल्द ही अनाउंस करेगी CET की डेट। ठीक है, तो उससे पहले ही अपना आप फ्लो बना के रखिए, मोशन में रहिए। पेपर को क्रैक करना है, पेपर क्रैक सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। थैंक यू।